ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार सिंह आप सभी साधकों, मित्रों और दर्शकों का स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी लोग नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने वीडियोस डाले थे चक्र धारणा, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, उससे बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं। कुछ मित्रों का प्रश्न आया कुंडलिनी जागरण से रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, कुंडलिनी जागरण एक दीर्घकालीन साधना है और सबसे अच्छा होता है कि अगर आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर उसको सीखें। फिर भी चूँकि क्वेश्चन है और आजकल ये चर्चा में बहुत रहता है, तो इसलिए निश्चित रूप से मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। योग की जो साधना है, योग में अगर आप कुंडलिनी जागरण के बारे में जानना चाहते हैं तो योग में उसके मुख्य जो चरण है, पहला चरण है चक्र जागरण, षट चक्र भेदन जिसको कहते हैं। दूसरा चरण है एड़ा पिंगला में संतुलन, सुषुम्ना जागरण, और तब अंत में कुंडलिनी जागरण, ताकि कुंडलिनी किसी भी चक्र पे बाधित न हो जाए, वो निर्बाध गति से नीचे से ऊपर प्रवाहित हो सके। चक्र धारणा से संबंधित वीडियो मैंने डाला हुआ है पहले से, उसके भी कई तरीके भी आने वाले समय और भी वीडियोस डालूंगा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि षट चक्र भेदन में सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप इस तरह की कोई भी साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने रूटीन को सही करिए, क्योंकि इस साधना में नियमितता का होना बहुत ही अधिक आवश्यक है। और ये साधना थोड़ा टाइम टेकिंग है, कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक का इसमें समय लग सकता है। प्रत्येक चक्र पे पहले आप आसन प्राणायाम के बाद इस अभ्यास को करेंगे चक्र धारणा, तो प्रत्येक चक्र पे कम से कम 3 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक का समय लग सकता है। डिपेंड करता है अलग अलग व्यक्ति की धारणा शक्ति पर। और पहले चक्र पे सबसे बेहतर रहेगा कि मैं ये कहूँगा कि सबसे अच्छा रहेगा कि आप आगे चक्र से शुरू करिए। तो आगे चक्र पे जितने समय तक आप धारणा का अभ्यास करते हैं, अगर 4 हफ्ते कर रहे हैं तो फिर प्रत्येक चक्र पे 4-4 हफ्ते करिए, स्टेप बाय स्टेप। पहले आगे चक्र से उतरते हुए क्रम में आगे चक्र, फिर विशुद्ध चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर स्वाधिष्ठान, फिर मूलाधार। चक्रों के डिटेल मैंने पहले ही बताए हुए हैं, फिर भी किसी वीडियो में स्पेसिफिकली पूरे के पूरे चक्र के डिटेल के बारे में स्पेसिफिक रूप से बताऊंगा कभी अगर परमात्मा की प्रेरणा हुई। क्योंकि देखिए चक्र एक इतनी लंबा, इस पर व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक चक्र बहुत अधिक लंबा हो सकता है, क्योंकि हर चक्र के रंग हैं, उनकी पंखुड़ियाँ हैं, उनके बीज मंत्र हैं, उनके देवता हैं, और उनके बहुत सारे तंत्र से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ हैं उसमें मैक्सिमम रूप से इन्हीं सब के अलग अलग वर्णन हैं। यहाँ पर एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात जो मैं और बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जब ध्यान या ऐसे किसी भी साधना से रिलेटेड कुछ भी कर रहे होते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। सबसे पहली चीज़ कि हम बाहर की दुनिया में कैसे चीज़ों को जानते हैं। हम बाहर की दुनिया में चीज़ों को जानते हैं हमने इंद्रियों के द्वारा। ठीक ऐसे ही भीतर की दुनिया में भी आप किसी इंद्रिय के द्वारा ही प्रवेश करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब होता क्या है कि हमने किसी किताब में पढ़ लिया होता है या सुन लिया होता है, किसी और के अनुभव को सुन के हमें लगता है कि अरे उसको तो ऐसा हो रहा है, हमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि हर आदमी, प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है। जब और हमारा सारा का सारा अभ्यास बाहर जाने का है। जब हम पहली बार भीतर प्रवेश कर रहे होते तो हमें समझ में नहीं आता कि अरे, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है। शुरू में कोई एक ही इंद्रिय काम कर रही होती है। हो सकता है आप चीज़ों को देख पा रहे हों, हो सकता है आप चीज़ों को महसूस कर पा रहे हों,
हो सकता है किसी को सिर्फ महक आ रही हो या किसी को सिर्फ सुनाई दे रहा हो। तो सबसे पहले कुछ दिन जब आप प्रारंभ में इस बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि कौन सी इंद्रिय ज़्यादा सक्रिय है। सबसे सरल होता है महसूस करना, स्पंदन को महसूस करना। फिर लंबे अभ्यास के बाद ही ऐसा होता है कि आपको कुछ सुनाई दे या दिखाई दे, या और भी बहुत कुछ होने को बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी कौन सी इंद्रिय वहाँ पर सबसे अधिक सक्रिय है। फिर उसी इंद्रिय का सहारा लेकर आप बाकी के कोई भी ध्यान आप कर रहे हो, किसी भी तरह की विधि, कोई भी धारणा, उस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि फिर वही इंद्रिय आपको भीतर ले जाएगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आने वाले वीडियोज़ में जल्दी ही, पिछली बार हमने चक्र धारणा डाली थी सभी चक्रों को एक साथ ओम के साथ, पर अभी हम जो अभ्यास कर रहे हैं इसमें प्रत्येक चक्र को अभी मैं बता दूंगा अभ्यास, और उसके बाद बीज मंत्र के संग। ये सबसे सरल है क्योंकि हर चक्र के साधना के लिए बहुत से अभ्यास हो सकते हैं। जैसे कि आगे चक्र के लिए आप त्राटक का अभ्यास है, शांभवी मुद्रा है, बहुत सारे अभ्यास हो सकते हैं। लेकिन सबसे सरल है बीज मंत्र के साथ धारणा का अभ्यास करना। और बाकी हर चक्र के साथ मैं वीडियोस डालता रहूँगा बीज मंत्र के संग। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हर चक्र का अभ्यास पूरी तरह से करना है। अगर आप आगे चक्र से शुरू करेंगे तो उसको कम से कम करके देखिए 3 हफ्ते तक, या और ज़्यादा करिए, क्योंकि याद रखिए आधार जितना मजबूत होगा आगे आने वाले समय में आपको उतना ही अच्छा एडवांटेज महसूस होगा। अन्यथा ये नियम सभी जगह लागू होता है, कमज़ोर नहीं पर कोई बड़ा महल नहीं खड़ा होता। अब आइए थोड़ा सा आज्ञा चक्र के बारे में समझ लेते हैं कि आज्ञा चक्र के जो आध्यात्मिक लाभ हैं वो तो आपको धीरे धीरे साधना से पता चल ही जाएंगे। उसके बाहरी भी बहुत से लाभ हैं, क्योंकि हर चक्र हमारे शरीर के अलग अलग ग्लैंड से जुड़ा होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से। आज्ञा चक्र जुड़ा हुआ है पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड से, और सभी जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथियाँ हैं जिनके द्वारा हमारा पूरा का पूरा अंतःस्रावी ग्रंथि रेगुलेट होती है। नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सब रेगुलेट होता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग विचार नहीं कर पाते हैं या निर्णय नहीं कर पाते, तो ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आज्ञा चक्र संतुलित नहीं है या जागृत नहीं है। जब आप आज्ञा चक्र को जागृत करने की साधना करते हैं तो उससे निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। आप स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं, आप में संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है इन पर ध्यान अवश्य दीजिए कि शुरू में एकदम बहुत जल्दीबाजी मत करिए, और प्रत्येक चक्र पे बराबर बराबर समय देना है। मैं अलग अलग वीडियोस डालूंगा ताकि आप उसको अलग अलग चक्र का अलग अलग अभ्यास कर सकें। आज्ञा चक्र का जो बीज मंत्र है वो ओम ही है। तो आइए आंख बंद करके हम इसको प्रारंभ करेंगे। आज्ञा चक्र रूमत से थोड़ा सा अंदर की तरफ, लगभग 2 अंगुल मटर के दाने के बराबर होता है। आप वहाँ पे महसूस कर सकते हैं। अगर शुरू में दिक्कत हो रही तो आप भ्रूमध्य पे ध्यान दीजिए, ये इसका क्षेत्रम है। मूलाधार और सहस्त्रार चक्र को छोड़ के बाकी हर चक्र के रिलेटिव क्षेत्रम होते हैं, मतलब आप उसे बाहर शरीर के आगे के हिस्से में भी महसूस कर सकते हैं। जैसे कि विशुद्ध चक्र है वो है तो पीछे, लेकिन यहाँ कंठकूप में भी आप ध्यान लगा सकते हैं। तो शुरू में आप अगर आप अंदर ध्यान नहीं लगा पा रहे तो भ्रूमध्य पे ध्यान लगाइए। तो पहले हम ओम के सेंस का अभ्यास करेंगे, और इसका अभ्यास कैसे करना है ये भी समझना जरूरी। बहुत से लोग सोचते हैं कि ओम में सांस लंबी होनी चाहिए, नहीं, यहाँ पर हम मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, श्वास का नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि जब आप हथौड़े से चोट करते हैं एक ही जगह पे, टक 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 टक, ये उस तरह से है। या जैसे आपने देखा होगा कि तालाब में हम पत्थर फेंकते हैं तो तरंगे फैलती आती हैं, या किसी नगाड़े को पीटते हैं, ढम 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 ढम। तो ये उस यहाँ पर ये है प्रयोग, ये समझना जरूरी है। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज्ञा चक्र पे, ठीक है। आंखें बंद कर लें, शरीर को जितना शिथिल छोड़ सकते हैं रिलैक्स छोड़ें। किसी भी आरामदायक पोस्चर में बैठें, जो भी आपको अच्छा लगता हो रिलैक्स, इसमें आप बैठ सकते हो। और ध्यान रखें जब मंत्र खत्म हो जाएगा उसके बाद भी आपको ध्यान को वहाँ पे लगाए रखना है, ताकि उसके बाद जो महसूस हो रहा हो, जो भी दिख रहा हो, वो आफ्टर जो इफेक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए प्रारंभ करेंगे। आंखें बंद, स्टार्ट। ओम 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 ओम
ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम। जो भी स्पंदन महसूस हो रहे हैं या आपको जो दिखाई दे रहा है या कुछ सुनाई दे रहा है, उस पर ध्यान लगाइए, ध्यान को गहरे जाने दीजिए। प्रारंभ में 5 से 10 मिनट बैठना पर्याप्त होगा, किंतु धीरे धीरे समय को आप हर हफ्ते 1-2 मिनट बढ़ा सकते हैं। आप अपनी साधना में तीव्र गति से सफल हो, इसे शुभकामना के साथ आज इतना ही। धन्यवाद।